अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी गर्ल्स के लिए एक बहुत ही स्टाइलिश से ड्रेस का मेथड शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाया है। और देखते हैं कि हम किस तरह से बचे हुए कपड़े से बहुत ही स्टाइलिश सा आउटफिट रेडी कर सकते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि मेरे पास फैब्रिक क्या जो पीसेस हैं वो किस तरह से हैं। ये दो मेरे पास पीसेस हैं। ये एक तो ज़रा काफ़ी खुला है और इससे हम ट्राउज़र के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। और ये जो ये वाला पीस है, ये जो इसकी विड्थ तो काफ़ी है, लेकिन इसकी लेंथ शर्ट के हिसाब से कम है, तो हम इसे थोड़ा डिज़ाइनिंग करेंगे और इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे और इससे ही शर्ट के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। और ये मेरे पास पैचेस पड़े हुए थे, बाई चांस ये इसके साथ मैच कर गए हैं। और वैसे तो ये शर्ट के कॉर्नर के पैचेस हैं, लेकिन इसे मैं शर्ट पे मतलब छोटे साइज़ की शर्ट पे मैनेज करूँगी। साइज़ जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ 7 to 8 ईयर्स का। ये देखिए जी, मैं इसे इस तरह से यूज़ करूँगी शर्ट पे, और इसके ऊपर वाली साइड में मैं कुछ डिज़ाइनिंग बनाऊँगी। तो पहले इस कपड़े की हम कर लेते हैं कटिंग। बैक को मैंने रखना है थोड़ा सा लॉन्ग, और बाकी हम देखते हैं कि ये कपड़ा किस तरह से मैनेज हो सकता है, इसकी लेंथ किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। पहले तो देखते हैं कि इसकी लेंथ हमारे पास आ कितनी रही है। ये मेरे पास कोई 22 इंच के करीब बैक की लेंथ है, और फ्रंट को मैंने 4 से 5 इंच से शॉर्ट रखा है। ये फ्रंट और बैक को मैंने अलग कर लिया, क्योंकि पहले मैंने ये जो पैच है इस पर फिक्स करवाना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके साइड पे से भी रिमूव कर लेते हैं। अब इसको मैंने इस तरह से डबल करके, तो इसे प्रेस करके इसका सेंटर बना लेना है, ताकि मेरा पैच जो है ना इस पे अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये मैंने मशीन पे से, ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन है वहाँ से ही फिक्स करवाना है। तो उसके बाद इसका फ़र्दर प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए जी, इसे मैंने फ़िक्स करवा लिया है, और देखिए ये कितना खूबसूरती से और बड़ा नीटली उन्होंने फ़िक्स किया है। और ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि इस पर अलग से पैच लगा हुआ है, ऐसे ही लग रहा है जैसे इस फैब्रिक पे ही एम्ब्रॉयडरी है। अब ये है जी इसकी बैक साइड, इससे भी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। अब इसकी जो मैंने लेंथ है वो बढ़ाने के लिए इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। ये जो मेरे पास जो इसकी ओरिजिनल शर्ट थी उसकी शोल्डर्स की कटिंग का कपड़ा पड़ा हुआ है, इसी को मैं मैनेज करूँगी इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये मैंने इससे 2 से 3 इंच चौड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि इस पर मैंने प्लेट डालने हैं। और इस तरफ से भी मैंने इसे एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना। ये जो थोड़ा सा गैप आ रहा है ये वैसे भी हमारा शोल्डर की कटिंग में चले जाएगा। और इसी तरह से ये मैंने इसके तीरे वाली जगह पे कपड़ा डालना है, इसके बैक साइड पे भी, ताकि हमारी जो बैक है उसकी भी लेंथ जो है ना वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। अब ये जी मैंने इसका जोड़ डाली है, और 0 साइज़ बुकरम जो है वो मैंने इसके बैक पे पेस्ट कर लिया है। अब इस पर मैंने डालने हैं प्लेट। मैंने सेंटर से स्टार्ट किया है। ये देखिए जी, एक प्लेट डाला है, और इसी तरह से मैंने 2-2 प्लेट डालने हैं, और सेंटर में गैप छोड़ते जाना है एंकर थ्रेड की सिलाई के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 प्लेट डाले हैं। इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। तकरीबन 4 पॉइंट्स के करीब इन 2 प्लेट्स का गैप है, और आगे 1.25 इंच के करीब मैंने इसकी जो गैप छोड़ के तो दोबारा से इसी तरह से 2 प्लेट्स जो हैं वो डालने हैं। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे कपड़े पे मैंने इसी तरह से प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स डालने के बाद मैंने आपको इसकी जो फाइनल लुक है ना वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, प्लेट्स डाली और इसे मैंने प्रेस कर लिया। अब ये जो सेंटर में गैप छोड़े हुए हैं इस पर मैंने ये जो पिंक कलर का एम्ब्रॉयडरी वाला शेड था इस पर पैच का, उसी कलर का मैंने एंकर थ्रेड यूज़ किया है, और मैं ये जो गैप छोड़े थे यहाँ पे मैं इस पर सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखिए जी, इस तरह से इसकी कुछ लुक होगी। अब ये सारी सिलाइयाँ लगा के तो मैं इसका जो फर्दर प्रोसेस है वो आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, कितना नाइस लग रहा है ये। अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा जो है डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसका ये जो पैच वाला हिस्सा है इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे।
ये सेंटर से मैंने मेजर कर लिया है, मेरी एग्जैक्ट मेजरमेंट आ रही है। तो अब इसे मैं इसके साथ सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए जी, हमारा फ्रंट है ये रेडी हो गया है। अब ये देखिए जी, इसका ये फ्रंट है, हमारी फ्रंट की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। और ये जो बैक है इस पर कुछ भी नहीं था, जस्ट ये सिलाई लगा के और इसके ऊपर एंकर थ्रेड की सिलाई लगानी थी, तो मैंने इसको भी साथ ही कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये मैंने बैक प्लेस की है, इस तरह से इसके ऊपर मैंने फ्रंट को प्लेस किया है, बैक मैंने लॉन्ग रखी है। तो अब इसकी जो कटिंग है वो कर लेते हैं। मैं कटिंग रख रही हूँ, मैं आपको अपनी मेजरमेंट शेयर कर देती हूँ, आप जो अपनी मेजरमेंट्स है उस हिसाब से लीजिएगा। ये 25 इंच तक इसकी बैक की लेंथ हो गई है। शोल्डर मैंने 6.5 लिया है, सेम ही मैंने इसकी लेंथ ली है। उसके बाद मैंने शोल्डर की कटिंग की है और ये जो फ्रंट को डीप किया है और 1/2 इंच मैंने फ्रंट को शॉर्ट किया है शोल्डर से। यहाँ से मैंने ली है इसकी 8 इंच और यहाँ से मैंने ली है 8.5 इंच। यहाँ से भी हमने कटिंग कर लिया। अब आपने क्या करना है, फ्रंट को उठाना है और इसका जो नीचे से दामन है यहाँ से आपने बराबर कर लेना है, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक को राउंड में रखना है। यहाँ से देखें जी, 1.5 इंच से मैंने इसको राउंड शेप दी है और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। शर्ट की कटिंग जो है वो इसके साथ ही कंप्लीट हो गई है। और अब हम करेंगे इसकी नेक लाइन की कटिंग। यहाँ से जो ये फ्रंट की नेक लाइन है, ये मैंने 3 इंच इसकी विड्थ रखी है और 3.5 लेंथ रखी है, जो कि रेडी होने के बाद इसकी लेंथ भी 3 इंच रह जाएगी। और बैक की जो विड्थ है वो सेम 3 इंच है और डीप मैंने 1.5 इंच रखी है। ये देखिए जी, इसकी नेकलाइन की भी कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने इसके जो स्लीव्स हैं उनकी कटिंग करनी है। स्लीव्स का कपड़ा, ये जो मैं ट्राउज़र के लिए कपड़ा कह रही थी, इसके साथ इसकी काफ़ी विड्थ थी, तो मैंने इसके साथ से ही स्लीव के लिए कपड़ा ले लिया। अब देखते हैं कि हमारा जो स्लीव्स है इसकी कितनी लेंथ बन रही है। ये देखिए जी, ये इसकी जो विड्थ है वो 7.5 इंच है और लेंथ इसकी 13 है। हमारे 3/4 स्लीव्स जो है वो रेडी होंगे। इसके बाद ये जो बाकी कपड़ा है, इससे मैंने 4 लेयर में इसकी तय लगा ली है और मैंने करनी है ट्राउज़र की कटिंग। इसकी लेंथ जो है वो है 28 इंच और 26 इंच पे मैंने बॉक्स ट्राउज़र मैंने इसका रेडी करना है। तो उसको मैं थोड़ा खड़ा खड़ा सा रखूँगी। मेरी 26 अगर नॉर्मली या 27 इंच का जो लॉन्ग है ट्राउज़र होता है विटी का, तो मैं ये 24 इंच पे रेडी करूँगी। अब हम मार्किंग कर लेते हैं। पांचा का जो मार्क है वो मैंने 9 इंच पे लगाया है और आस्तीन की जो निशान है वो मैंने 12 पे लगाया है। 2 इंच हमारा इलास्टिक की फोल्डिंग में चला जाएगा। यहाँ से हमने इसे दे लेनी है शेप। और ये ऊपर से ना थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से कटिंग किया हुआ था, लेकिन मैंने उसे फिर रिमूव नहीं किया क्योंकि मेरी ट्राउज़र की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जोड़ लगा दूँगी। अब ये जो मैंने मेजरमेंट्स किए हैं और मार्किंग लगाई है, इसी पे मैंने कर लेनी है कटिंग। यहाँ से रफ़ कपड़ा जो थोड़ा सा है वो उसे रिमूव कर लेते हैं और इस हिस्से पे हम जोड़ लगा लेंगे ताकि हमारी जो लेंथ है वो ट्राउज़र की शॉर्ट ना हो। इसके साथ ही हमारी ट्राउज़र की कटिंग जो है वो हो गई है कंप्लीट। और ये वाली पट्टी जो है मैं ट्राउज़र के सेंटर में लगाऊंगी। स्टार्ट करते हैं इसकी बाकी स्टिचिंग। सबसे पहले हमने इसकी ये जो छोटा सा कट रखा है बैक पे, इसके ऊपर हमने ये पट्टी स्टिच करनी है। ये देखिए जी, इसे स्टिच करने के बाद आपने इस तरह से इसे सिलाई को अंदर ही दबा के इसके ऊपर से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अब आपने इसे इस तरह से इसके कॉर्नर पे छोटी सी तिरछी सिलाई लगा देनी है ताकि ये उठे नहीं, अपनी जगह पे फिक्स रहे। अब हम इसके जो
शोल्डर्स हैं उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए हैं। इसके बाद मैंने रेब में कटिंग की हुई पट्टी लेनी है और यहाँ से जो मेरा ये बैक से कट स्टार्ट होता है यहाँ से मैंने लगानी स्टार्ट करनी है और गले के चारों तरफ इसी तरह से मैंने ये लगा देनी है। ये देखिए जी पट्टी लगा दी है। इसे आपने फिर इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी बारीक सी पाइपिंग बना के तो आपने इसके ऊपर बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जी मेरे नेक लाइन पे पाइपिंग लगा ली है। अब ये जो कपड़ा है इसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसके तरपाई कर लेनी है। अब हमने रेडी करने हैं इसके स्लीव्स। ये मैंने लेस ली है और ये लेस जो है मैं इसके स्लीव्स पे लगाऊंगी और ये थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा थी तो इसको मैं इसकी ये जो किनारी है ना वो उसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। अब इस तरह से आपने बाजू की राइट साइड प्लेस करनी है और लेस को इस तरह से उल्टी तरफ से पलट के रखना है और उसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से आपने कपड़ा जो है इसे फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो हमारी लेस जो है वो गुम सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी। अब ये देखिए जी आपने इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इन स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से आपने दूसरे स्लीव को भी ज्वाइन कर लेना है। अब हम इसके बाद इसकी लगाएंगे साइड की सिलाई। अच्छा जी ये है जी साइड के सिलाई लगाने के बाद अब ये जो लेस मैंने स्लीव्स पे यूज़ की थी तो इसके मैंने दामन पे भी लगानी है। यहाँ से जहाँ से चौक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने इस तरह से पलट के लेस को रखना है और इसके ऊपर आपने ये सिलाई लगा लेनी है। अच्छा इस ड्रेस में ऑलमोस्ट मैंने जो भी चीज़ें यूज़ किया लेस नेक लाइन और ये फैब्रिक ये सारा मेरे पास लेफ़्ट ओवर है। पैच भी मुझे बस अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था और मेरे पास काफ़ी अर्सा से पड़ा हुआ था और वो अब इस फैब्रिक के साथ मैच कर गया और ये लेस जो है ये मेरे पास पहले काफ़ी देर से पड़ी हुई थी। मीन्स कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप कहीं कभी ना कभी वो आपके यूज़ में आ ही जाती हैं। और सबसे मज़े जो है ना वो डिज़ाइनिंग अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा इस तरह से जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ता है और ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आपके पास जो लिमिटेड फैब्रिक है आप उसे किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अच्छा सा आउटफिट रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने अब रेब में कटिंग की हुई पट्टी ली है और ये जो मैंने लेस अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगा के तो ये पट्टी जो है मैंने वो अटैच कर ली है।
ये देखिए जी, हमारे जो ये पट्टी है वो अटैच हो गई है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे बैक साइड की तरफ पलट लेना है और इस पर आप सिलाई लगाना चाहें सिलाई भी लगा सकते हैं, और तुरपाई करना चाहिए तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। इसके साथ ही हमारी जो शर्ट की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ट्राउज़र की स्टिचिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो जोड़ आ रहा था मैं इसको पहले लगा लूँगी। ये देखिए जी, ये जो मैंने पीस अलग से साथ में इसके कटिंग किया था, पहले इसको ज्वाइन कर लूँगी और फिर इसकी जो ये वाली स्ट्रेट वाली सिलाई है ये सिलाई लगा लूँगी। और ये जो जोड़ है हमारा, ये इसका इलास्टिक के फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा होगा उसी में कवर हो जाएगा। अब ये जो ऑर्गेन्जा की पट्टी थी इसके साथ इसे मैंने प्रेस करके इसके दोनों साइडों से फोल्डिंग कर ली है और इसे अब मैं ट्राउज़र के सेंटर में रख के तो इसके ऊपर दोनों साइड से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैं ऊपर तक नहीं लगा रही, यहीं से फोल्डिंग कर रही हूँ ताकि जब मैं इलास्टिक लगाऊँ तो मेरा ये फोल्डिंग में आके बहुत मोटा सा ना हो जाए यहाँ से। तो मैंने जो इलास्टिक वाला हिस्सा है वो छोड़ दिया है। अब ये इसके पट्टी के दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाई दी है। अब ये जो ऑर्गेन्जा की पट्टी है ना, कभी भी आप लगाएं तो इसके ये होता है कि इसकी जो साइड्स है ना वो बहुत जल्दी रफ़ होना शुरू हो जाती है एक दो वॉश के बाद। तो उसके लिए बेस्ट आपने ये करना है कि इसकी जो किनारी है ना इसे आपने फैब्रिक में सिलाई में दबा देना। उसके लिए बेस्ट आपने इस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है और जो आपने सिलाई पट्टी को कपड़े के साथ जोड़ने के लिए लगाई थी उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। इससे ये होगा कि जो आप ये पट्टी का किनारा है ये फैब्रिक में दब जाएगा और आपकी ये जो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा आपका फैब्रिक। ये देखिए जी, अभी जो ऑर्गेन्जा की किनारी है ये सिलाई में दब गई है। अब इसके ऊपर से हम अगेन इसे सिलाई लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखिए जी, इसकी जो किनारी है वो कपड़े में फ़िक्स हो गई है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है और सेम प्रोसेस से आपने दूसरी साइड जो है ट्राउज़र की वो भी रेडी कर लेनी है। ये दोनों पांचों पे मैंने पट्टी लगा ली है और अब ये इसकी जो आसन की सिलाई है मैं वो लगाने लगी हूँ। ये देखिए जी, आसन की सिलाई लग गई है। इसके बाद आपने इसके जो मैं एक क्विक सा जो इसका मेथड है वो शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है। अब ये 5-6 पे आपने इस तरह से फैब्रिक की पट्टी लगानी है और अगर लेस वगैरह ऐड करनी है तो आपने वो कर लेनी है। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने पट्टी लगा दी है और ट्राउज़र पे पट्टी और लेस वगैरह अटैच करने के बाद आपने इसकी जो सिलाई है वो लगा लेनी है। ये अब इसकी जो है मैंने साइड की सिलाई लगा दी है। हाफ़ सिलाई आपने एक दफ़ा लगानी है, उसके बाद आपने दूसरे पांचे से दोबारा से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और आसन तक सिलाई लगाते जाना है। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे फोल्डिंग इलास्टिक के लिए। ये देखिए जी, ये मैंने इलास्टिक के लिए फोल्डिंग जो है वो की है। इसकी मैं अब फोल्डिंग करके तो इसमें इलास्टिक लगाऊंगी और इलास्टिक लगाने के बाद स्टिच को फुल बड़ा करके तो मैं इसके सेंटर में एक सिलाई लगाऊंगी। ये इलास्टिक जो है ये मैंने लगा के तो मैं आपको इस ड्रेस की जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक और बिलीव मी ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कॉर्नर के जो पैचेस थे उन्हें जोड़ के इस तरह से अटैच किया गया है। ये देखें जी, इसकी नेकलाइन पे डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। होपफुली आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।